बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं समझता हूँ कि आज का दिन बड़ा मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि हम जो पटिशन लेके चीफ जस्टिस के सामने आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू सूट, और फिर हमने सूट फाइल किया। आज सूट की हियरिंग थी और सूट सुन रहे हैं जस्टिस मोहम्मद शफीक सिद्दीकी साहब। आज उन्होंने बहरिया टाउन को नोटिस इशू कर दिए हैं उन तमाम मामलों पे, उन तमाम गुजारिशात पे जो हम लोग यहाँ लेके आए थे। उनमें सरफहरिस्त मेंटेनेंस चार्जेस हैं, मीटर के चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, पानी के चार्जेस हैं, जो कि दूसरी तमाम सोसाइटीज़ से बहुत ज़्यादा हैं, जो कंपेरेबल नहीं किए जा सकते बहरिया टाउन लाहौर और बहरिया टाउन इस्लामाबाद के साथ भी। इसी तकलीफ़ को लेके हम यहाँ पहुँचे थे और हम बड़े शुक्रगुजार हैं जज साहब के कि उन्होंने बड़े तहम्मुल से हमारी बात सुनी और सुनने के बाद बहरिया टाउन को नोटिस इशू किए। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, हम बहरिया टाउन के कतन खिलाफ नहीं और बहरिया टाउन को हम लेट डाउन भी नहीं करना चाहते। बहरिया टाउन हमारा घर है और हमने बहरिया टाउन को बनाया, बहरिया टाउन को फरमान चढ़ाया और बहरिया टाउन को हाइट और बुलंदियों पे लेके जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वो मेंटेनेंस चार्जेस हम नहीं दे सकते। अगर मलिक साहब हमसे चार्जेस नहीं लेंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा देते हुए, और हम वो नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग बहरिया टाउन से जाना शुरू हो गए हैं इस वजह से। तो थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा, जो किराएदार थे, लोग कहीं जा रहे हैं, अब आपकी अपनी प्रॉपर्टी आप तो नहीं छोड़ के जा सकते, किराएदार वहाँ से जा रहे हैं। जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं नुकसान उनको सिर्फ होगा। हम मलिक साहब को और मैनेजमेंट को यही बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नुकसान होगा वो सिर्फ इन्वेस्टर्स को होगा, क्योंकि जो ओनर्स हैं घरों के वो वहीं रहेंगे, उनके रेंट भी कम हो जाएंगे। लोग जब टेनेंट्स वहाँ से चले जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी डिवैल्यू होगी, और उस प्रॉपर्टी को डिवैल्यूएशन को बचाने के लिए ही हम मैनेजमेंट को और मलिक साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इन चार्जेस को वापस लिया जाए। उन्हीं चीज़ को जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम हाई कोर्ट में आए। हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस ने सूट में कन्वर्ट किया है। सूट में हम अल्हम्दुलिल्लाह आज जस्टिस शफीक सिद्दीकी साहब ने सुना है और उन्होंने नोटिस कर दिए हैं बहरिया टाउन को, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसमें हक और सच का साथ देगा और हमें इंसाफ देगा। थैंक यू। बेशुमार चीज़ें ऐसी होती है जो आम चीज़ से हट के होती है, यानी आज भी अदालत ने सवाल उठाया कि आपका जो एग्रीमेंट है बहरिया टाउन से वो सामने लाया जाए, जिसमें वकील साहब ने टाइम दिया है। क्या एग्रीमेंट में ऐसा था कि बिजली के बिल एकदम बढ़ा दिए जाएंगे आम शहर से हट के, या लाहौर और रावलपिंडी से हट के होंगे? कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं, ऐसा एग्रीमेंट में कोई चीज़ नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। देखें, ये स्टेट विदन स्टेट तो नहीं हो सकता ना, ये भी स्टेट के लाभ के मुताबिक ही चला जा सकता है। आप मेंटेनेंस चार्जेस 600 गुना इंक्रीज तो नहीं कर सकते, 450 गुना इंक्रीज तो नहीं कर सकते ना। अगर रातों रात आप ओवरनाइट इतने चार्जेस इंक्रीज करेंगे तो नोबडी विल बी। उसका नतीजा ये होगा कि प्रॉपर्टी डिवैल्यू होगा, जिसको हम डिवैल्यूएशन से बचाना चाह रहे हैं। हम मलिक साहब के साथ खड़े हैं। हाँ, जो मुनासिब चार्जेस इंक्रीज करेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, ये अब नेपरा में भी आप लोग हैं, अदालत के भी चक्कर काट रहे हैं, तो अब सुना है कि जो बिल के बढ़ा दिए गए थे, यानी कि रिहायशी के लिए 34 रुपये कर दिया था, अब उसको 30 का वापस लिया है। क्या कोई प्रेशर है या आप अदालती या कानूनी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ऐसा है? डेफिनेटली इसका प्रेशर तो बहरिया टाउन पे है, और सार्फिन की जो एप्लीकेशंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी जा रही हैं। नेपरा को भी बहुत से लोगों ने ख़त लिखा, और वो हमारी आवाम, हमारी रिहायशियों की जो एप्लीकेशंस हैं उनको देखते हुए ही उन्होंने बहरिया टाउन और के इलेक्ट्रिक को मदऊ किया था और उनसे पूछा था, इन्वेस्टिगेट किया इनफैक्ट कि आपने किस कानून के तहत बिजली के रेट ये रखे हुए हैं और आपको किसने इजाज़त दी कि आप इस रेट के ऊपर बिजली अपने सार्फिन को फ़रोख्त करें। तो उस पर के इलेक्ट्रिक ने तो हाथ उठा लिए कि इलेक्ट्रिक ने कहा कि हमने सार्फिन के लिए तो बिजली इनको दी नहीं, हमने ये बिजली उन्हें डेवलपमेंट के लिए दी थी, और ये अगर सार्फिन से उसको चार्ज कर रहे हैं तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। इनके लिए अगर रेजिडेंट के लिए अगर इनको बिजली चाहिए तो मुझसे कल नहीं, मुझसे आज 20-25 मेगावाट आज मुझसे लें तो मैं उनको देने को तैयार हूँ। लेकिन बहरिया टाउन के पास इसका जवाब नहीं था, जिस पर नेपरा के जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे साहब, उन्होंने बहरिया टाउन को कहा कि भाई आपके आपस के झगड़े और आपकी आपस की जो हैं डिलेज, उसका सार्फिन के ऊपर क्यों बोझ पड़े। तो ये उनका बड़ा जेन्युइन कंसर्न था, जो कि हमारा भी वही कंसर्न है कि आपके ना किए हुए कामों का के नतीजे में हमें क्यों ज़्यादा बिजली के चार्जेस देने पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उनको इस बात पर मजबूर किया कि वो अपनी रिपोर्ट जमा कराएं, और वो अपनी रिपोर्ट 20 तारीख को उन्होंने दोबारा बुलाया, और उससे पहले उन्होंने 20 मार्च को रिपोर्ट जमा करानी है अपनी तमाम, कि उन्होंने ये चार्जेस क्यों रखे हुए हैं, आगे उनका प्लान क्या है, कि इलेक्ट्रिक से क्या बात हुई है,
के इलेक्ट्रिक ने क्या चार्ज वाजिबात बढ़ाने है। की वजह क्या है, यानी कि आम शहर में अगर 25 रुपये 20 रुपये यूनिट चल रहा है तो वहाँ 30 से 34 या देखें बैरिया टाउन जो है वो कराची के अवाम को बिल्कुल किसी और खित्ते की अवाम समझता है। बेसिकली बैरिया टाउन सिर्फ कराची में नहीं है, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, तमाम जगह पर बिजली के ये रेट नहीं हैं और हम उसी पाकिस्तान में रहते हैं और उनके पास इस चीज़ का भी कहीं पे भी जवाब नहीं। हमने उनसे कई दफ़ा सवाल किया कि भाई आप क्यों कराची के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें ये हवाला जो है देते हुए ये कहा कि भाई कराची में के इलेक्ट्रिक की बिजली ज़्यादा महंगी देता है, जबकि के इलेक्ट्रिक की बिजली के रेट्स को तमाम कराची के लोग जानते हैं, वो इतने रेट कभी भी नहीं है। और ये अगर अपने पीक आवर्स और रूटीन आवर्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर हमें चार्ज करते हैं तो कभी भी इतना हाई रेट पर यूनिट नहीं होगा। और उसके अलावा सिर्फ ये बिजली का मसला नहीं है, हमारा पानी का मेन मसला, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने कहीं पर भी मीटर नहीं लगाए हुए, उन्होंने प्लॉट के और घर के साइज़ के हिसाब से वो पानी का चार्ज करते हैं और बड़े मुनासिब पैसे चार्ज करते हैं। और ये बैरिया टाउन एक रीज़न लेता है कि कराची में पानी तो किसी को मिलता नहीं है, हर बंदा टैंकर डलाता है।